नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले बीबीएमक्यू के अंतर्गत सेमेस्टर 3 बीकॉम ऑनर्स के सिलेबस को। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग सेमेस्टर 2 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो आप उनमें से टोटल 2 ऑनर्स पेपर पढ़ेंगे। तो आप लोग सेमेस्टर 3 में आप लोग को टोटल यहाँ पे 3 ऑनर्स पेपर पढ़ना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कोर पेपर 5 में आप लोग को पढ़ना है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। कोर पेपर 6 में आपको पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। एंड कोर पेपर 7 में पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और एक आप लोग का जेनिक पेपर, तो जेनिक पेपर जो आप लोग का है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र। और एक आप लोग का AECC पेपर सेमेस्टर 2 में पढ़े होंगे, जो लैंग्वेज पेपर। इसी के बदले आप लोग को सेक पेपर पढ़ना है, जिसका एग्जाम 50 मार्क्स का होता है। तो आप लोग जो सेक पेपर में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सिलेबस के यूनिट को डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जो है कोर पेपर 5 को कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का भाग है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले कोर पेपर 5 का सिलेबस को देखते हैं, कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का सिलेबस सेमेस्टर 3 बीकॉम ऑनर्स। कोर पेपर 5 का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम यूनिट वाइज टॉपिक को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को आप लोगों को जो पढ़ना है। ठीक है, तो आपको टोटल 4 यूनिट पढ़ना है, जिनमें से यूनिट 1 में आप लोग जो पढ़ना स्टैटिस्टिकल डाटा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिनमें से आप लोग को पढ़ना यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक वाइज। अर्थमेटिक मीन, जिसको मैथ भी कहा जाता है, एवरेज। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है, हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ना है, इसके प्रॉपर्टीज यानी कि इसकी विशेषताएं के बारे में, इसके एप्लीकेशन यानी कि इसके यूजेज। ठीक है, इसका प्रयोग। ठीक है, और अगला है मोड मीडियन यानी कि बहुलक माध्यम के बारे में पढ़ना, डेविएशन, नॉन डेविएशन, रेंज के बारे में, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेंज। ये सभी टॉपिक जो आप लोग 12 में पढ़े होंगे कॉमर्स में। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन हो गया, डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई न्यू टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में, सब पुराना ही सिलेबस से देखा जाए तो। जिनमें से आपको कैलकुलेशन मेथड भी पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो आपको ये टाइप के टॉपिक यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसका हिंदी होता है प्रायिकता। प्रायिकता में इसका थ्योरी पढ़ना है, इसके अप्रोच टू द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटीज एंड एडिशन एंड मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता के जो एडिशन एंड मल्टीपल का जो फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और मल्टीपल का जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस टाइप में आपसे थ्योरी में प्रश्न पूछा जाएगा, आपका जो मैथ टाइप में क्वेश्चन देगा और इससे यही फॉर्मूला यूज होगा। इसके बारे में आपको प्रूफ नहीं पढ़ना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रूफ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में प्रूफ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इसी में आप लोग को अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज एंड बेस्ड थ्योरम भी पढ़ना है, यानी कि एक घटना के घटने की प्रायिकता और दूसरे घटना न घटने की प्रायिकता के बारे में। ठीक है, तो आगे हम इसके टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ना है सिंपल कोरिलेशन और यहाँ पे रिग्रेशन। 2 टॉपिक है, तो कोरिलेशन यानी कि इनमें से आपको यहाँ पे जो रैंक के बारे में पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोरिलेशन एनालिसिस में आपको इसके मीनिंग यानी इसका अर्थ के बारे में, कोरिलेशन सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल, लीनियर, नॉन लीनियर कोरिलेशन के बारे में। ठीक है, स्कैटर डायग्राम, ये सब जो है कोरिलेशन के प्रकार होते हैं। पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ना है, कैलकुलेशन पढ़ना है, एंड प्रॉपर्टीज प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड कोरिलेशन एंड, और इसके रैंक। तो रैंक कोरिलेशन से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, रैंक को यानी कि रैंक रिग्रेशन है। ठीक है, तो रैंक रिग्रेशन में जो है 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, रैंक आर गिवन, रैंक आर नॉट गिवन, रैंक आर नॉट इक्वल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो आपके जो डाटा दिया रहता है एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, इसी में निकालना रहता है रैंक को रिग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे अगला जो इक्वेशन से पूछा जाता है, इक्वेशन एंड एस्टिमेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स निकालना रहता है। यहाँ 2 प्रश्न मिलाकर पूछा जाता है 10-10 नंबर के। ठीक है, कोरिलेशन रिग्रेशन, कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड एरर और
रिलेशन पूछा जाता है, रिग्रेशन और कोरिलेशन के बीच क्या संबंध होता है, जो सब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन जो है अधिकतर जो है मैथ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार आप लोग का टोटल नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ना है इंडेक्स नंबर, ठीक है। और यूनिट 5 में पढ़ना है टाइम सीरीज एनालिसिस। ये सभी टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे, तो जिनमें से आप लोग देख सकते हैं टॉपिक वाइज है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपका है इसी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करवा दिया जाएगा टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। कोर पेपर अगला है 7। तो कोर पेपर 7 में जो आप लोगों को पढ़ना है यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम कोर पेपर 6 को भी देख लेते हैं, क्योंकि कोर पेपर 6 में, ठीक है, कोर पेपर 6 में जो आप लोग का है डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, इससे भी डायरेक्ट मैथ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इनमें से यूनिट 1 में पढ़ना है इसके बेसिक कंसेप्ट, इनकम, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, पर्सन, एसोसिएट, असेसमेंट, ईयर, ग्रॉस, टोटल इनकम, मैक्सिमम, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स के बारे में, परमानेंट अकाउंट नंबर, इसे पेन शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो ये रहा यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना है इनकम अंडर डिफरेंट हेड, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। और यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना है कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड 2। इसमें आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन यानी कैपिटल गेन्स हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ना है कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स के बारे में, जिसके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। और कोर पेपर 7। तो कोर पेपर 7 में जो है यहाँ पे थ्योरी आप लोग को पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि मानव विकास प्रबंधन, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट जो है थ्योरी से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ठीक है। और एक आप लोग का जेनिक पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ना आप लोग को बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर और इसके स्कोप यानी कि इसके प्रकृति और इसके जो क्षेत्र होते हैं उसके बारे में, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम पढ़ना, इलास्टिक ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच हो गया, कंसेप्ट पढ़ना, टाइप ऑफ मेथड मेजरमेंट और ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, कर्व के बारे में आप लोग को पढ़ना है, उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फलन के बारे में, फंक्शन के बारे में, कॉप डगलस हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना। यूनिट 3 में देख सकते हैं। यूनिट 4 नेशनल इनकम एनालिसिस यानी कि राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है, मेजरमेंट आपके बारे में इसको डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो टोटल आपको यहाँ पे 4 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। और एक सेक पेपर, तो सेक पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स से, ठीक है। तो आप लोगों को टोटल यहाँ पे 3 ऑनर्स पेपर पढ़ना है, जिनमें से आपको कोर पेपर 6, कोर पेपर 7 और कोर पेपर यानी कि कोर पेपर 6 हो गया, कोर पेपर 7 और एक हो गया आपका कोर पेपर 5। तो कोर पेपर 5 को जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिलेबस लगभग कंप्लीट करवा दिया जाएगा अगर आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं तो थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।